नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं एक बार फिर हमास इजराइल की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि इस युद्ध की अपडेट्स के साथ आप अपडेटेड रह सके। हमास और इजराइल के बीच चल रहे इस युद्ध का आज 39वां दिन है। ये जो युद्ध है ये भीषण से भीषण होता चला जा रहा है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में कभी हवाई हमले के जरिए तो कभी जमीनी ऑपरेशन के जरिए भारी तबाही मचा दी है। अभी तक इस युद्ध में 11,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के प्रभाव वाले सभी इलाकों में अपना कब्जा कर लिया है। वहीं हमास की बात करें तो हमास के लड़ाकू इजरायली सेना के सामने कहीं टिकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है और वो क्या है, वो ये है कि जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा, इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध जो खत्म हो जाएगा, तो गाजा पट्टी में प्रशासन कौन संभालेगा। ऐसे में यूरोपियन संघ के विदेश नीति प्रमुख ने एक प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो गाजा है इसका प्रशासन कौन चलाएगा, उस पर मैं एक प्रस्ताव जारी कर रहा हूँ। उन्होंने अरब देशों से कहा कि जो भविष्य के फिलिस्तीन प्रशासन है उसमें अपना भारी प्रभाव डाले। उन्होंने इन अरब देशों से ये अपील की। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हम सब जानते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष का एक टिकाऊ समाधान ढूंढने में, चाहे वो राजनीतिक हो या नैतिक, कैसे विफल रहा। उन्होंने कहा कि अब ये जरूरत है कि कैसे हम इन दो देशों के बीच में समाधान, एक टिकाऊ समाधान ढूंढे और इस समाधान को ढूंढने के लिए हमें प्रयास जो है वो तेज करने होंगे। आपको बता दें, अभी तक इजरायली सेना ने हमास के 5,000 से भी ज्यादा ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। वहीं हमास ने भी इजराइल के 160 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। अभी तक 11,000 से भी ज्यादा लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। वहीं इजरायली सेना ने एक बड़ा दावा किया है हमास के द्वारा इजरायली नागरिकों को बंधक बनाए जाने में। जी हाँ, उन्होंने एक तस्वीरें और वीडियोस जारी किए जिनमें उन्होंने दिखाया कि कैसे हमास ने जो अस्पताल है वहां का, गाजा पट्टी का अस्पताल, जो बच्चों का कैंसर स्पेशलिस्ट अस्पताल है, कैसे वहां के बेसमेंट में उन्होंने अपनी जो हथियार रखे हुए थे और वहां की सारी स्थिति को देख के ऐसा लग रहा था कि शायद वहां पे उन्होंने उन बंधकों को भी रखा था जो उन्होंने इजराइल से अगवा किए थे। आपको बता दें, आपको पता ही होगा कि कैसे हमास ने 7 अक्टूबर के दिन इजराइल पर अचानक से आक्रमण कर दिया था, जिसमें 1400 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 220 जो बंधक थे उनको भी उन्होंने अपने साथ लिया था और अब उन बंधकों को अभी भी वो अपने पास रखे हुए हैं। इसी लेटेस्ट अपडेट के साथ मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। कल फिर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ।